भैया जी नमस्ते। बधाई हो, लॉकडाउन खुल गया। तब कल का तैयारी हो गया ना? एकदम भोरे भोरे नहा के, एकदम क्रीच वाला कपड़ा पहन के और लंबा लंबा जुल्फी संवार के एकदम गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है ना? एकदम है, एकदम निकल जाना है कल, एकदम जाके गर्दा उड़ा देना है। अगर यह सब सोच रहे हैं ना, तो ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। कहे कि आपको एक चीज तो बड़े आराम से समझ लेना चाहिए कि आपको ये जो छूट मिला है, ये लॉकडाउन से छूट मिला है, कोरोना से छूट नहीं मिला है। और आज का जो ताजा आंकड़ा कहता है कि देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का संख्या जो है वो 1,60,000 से पार कर गया है। और मरने वालों की भी जो संख्या है, वो संख्या भी तकरीबन 5,000 के आसपास की आ गई है। तो फिर आप कहिएगा कि जब स्थिति इतना भयानक है, तभी लॉकडाउन से छूट काहे दिया जा रहा है, और जब छूट दिया जा रहा है तो हम बाहर काहे ना निकले। तो ये जान लेना आपके लिए बड़ी जरूरी होगा। दरअसल ये जो लॉकडाउन से छूट मिल रहा है, इसके पीछे का जो आकलन है वो ये है कि एक मेंटल हेल्थ पे काम करने वाली देश की बहुत नामी एक अस्पताल है। उस अस्पताल ने एक अनुमान लगाया है कि इस साल के अंत तक देश की आधी आबादी, मतलब तकरीबन 67 करोड़ लोग जो है वो इस वायरस के चपेट में आ जाएगा, मतलब वायरस उसको संक्रमित कर देगा। लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो एक चीज और बताते हैं कि भारत में इस वायरस का जो प्रभाव दर है वो 5% से भी कम है। मतलब कि अगर 100 आदमी का टेस्ट हो रहा है तो उसमें से 5 आदमी का निकल रहा है। या इसको दूसरे शब्दों में भी कुछ लोग समझ रहे हैं कि जैसे अगर 100 आदमी में वो वायरस संक्रमित कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 एकदम बीमार हो जाए और 100 के 100 कोई वेंटिलेटर का जरूरत पड़ जाए, एकदम ऑक्सीजन लगाना पड़ जाए। ये स्थिति नहीं है। इसमें से बहुत सारे लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है, मजबूत है। तो केवल 10-1% लोग जो हैं उनमें लक्षण वक्षण दिख रहा है, और केवल 5-1% से भी कम लोग हैं जिनके लिए स्थिति गंभीर हो रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। और उससे आगे भी ये स्थिति जा रही है। और इसमें खास बात ये है, अब आप कहिएगा कि जब ये है तो वो जो 5% लोग हैं, वो 5% लोग कौन है? तो हम आपको बता दें कि 5% लोग वो हैं जो कि 60 साल से अधिक उम्र के हैं, या बच्चे हैं, या फिर जो लोग पुराने किसी बीमारी से, लाइक हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, सांस लेने का परेशानी है, इस तरह का किसी पुराना बीमारी से पीड़ित हों, या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही हो। तो उन लोगों को इससे ज़्यादा नुकसान हो, 5% के दायरे में है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि जो बाकी के 95% है, अब आप कहिएगा कि हम तो 95% में आ गए ना, हमारा 60 साल से ऊपर है ना, हमारा 5 साल से कम है ना, हमको बीमारी है, तो हम काहे ना बहरी जाएं, काहे ना जाके पान चबा के थूकें। तो देखिए, ये सब पान गुटखा खा के थूका थूकी मत कीजिएगा, काहे कि इस पे जुर्माना भी लग गया है। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि कोरोना फैल तो रहा ही है ना। अगर आपकी स्थिति गंभीर नहीं हुई तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको तेज बुखार नहीं होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समझे? और ऐसा अगर कुछ हुआ तो पहले तो टेस्ट के लिए, अभी जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, टेस्ट के लिए आपको कितना लाइन लगाना पड़ेगा, कितना गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और नहीं तो कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो भगवान मालिक है। और अगर टेस्ट का रिपोर्ट भगवान न करे पॉजिटिव आ गया, तो फिर क्या होगा? अस्पताल में आपको जगह मिलेगा नहीं जब तक स्थिति बहुत गंभीर होगा नहीं। ठीक है? और जब तक स्थिति गंभीर नहीं होगा तो क्या होगा? आपको रहना पड़ेगा घर में। ठीक है? घर में मतलब 14 दिन का कंप्लीट अज्ञातवास। कोई आपको न मिलेगा न कोई देखेगा, दूर से खाना भी दिया जाएगा। अब खुदा ना खास्ता आप अपने परिवार में प्यार के साथ ही अगर वायरस बांट दिए, तो मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, 14 × 14, मतलब जोड़ते चले जाइएगा। तो ये समझ गए ना?
तो इसलिए लेकिन देश को कंप्लीट बंद भी नहीं रखा जा सकता है। अब स्थिति क्या है कि जो लोग अस्पताल पहुंच भी रहे हैं, जो जो शुरुआती दौर में जिन लोगों को पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में रखा गया, तो उनमें भी ये देखा गया कि उनमें लक्षण क्या आ रहे हैं। उनमें तेज बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, और सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, सांस लेने में अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तब तो अस्पताल में जाने की ज़रूरत है, लेकिन शेष चीज़ें जो है वो आपके अब से पहले के जीवन में भी होती थी, तो आप हम जाके अस्पताल में एकदम भर्ती नहीं हो जाते थे, दवाई लेके घर पे भी आराम करते थे। वही वहाँ भी हो रहा है। केवल फैसिलिटी इतना है कि अगर वहाँ आपकी स्थिति खराब हुई तो आप तो एकदम नज़र में है, तो आपके साथ तुरंत वो आपको सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति भी बहुत कम लोगों की आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरते, मतलब बिना मतलब के घर से बाहर ही गए, और गए तो फिजिकल डिस्टेंस जो है वो अगर मेंटेन नहीं किए, और किसी भी चीज में ऐसे ही जाके छू छा दे रहे हैं, एकदम लबर लबर जाके पकड़ ले रहे हैं कोनो चीज, किसी भी चीज पे जाके हाथ धर दे रहे हैं, और उसके बाद आप अगर अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, साबुन पानी से नहीं धो रहे हैं, बार बार वैसी गंदा हाथ से नाक मुंह छू रहे हैं, तो आप 5% में आ सकते हैं। और ये 5% का मतलब पता है, देश के जनसंख्या के अनुसार 3 करोड़ होता है। समझ गए? तो ये रोज पान गुटखा के चक्कर में सोचिए, डायलॉग मारिए कि हम जा रहे हैं देश का अर्थव्यवस्था संभालने। तो ये गुरु जी, इहो एगो सलाह दे देते हैं कि सब चीज महंगा है पेट्रोले जैसन। ठीक है, तो देश के अर्थव्यवस्था संभालने से पहले अपने घर का अर्थव्यवस्था संभालिए। ठीक है। एगो और बात बता दें कि अब लफुआगिरी भी बढ़ रहा है, रोड पर छिनैती भी बढ़ रहा है। तो उस सबसे बढ़िया है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पैसा बचाइए। ठीक है। और कल निकल मत जाइएगा बिना जरूरत के। ठीक, नमस्ते।